ठीक है, तो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म की। तो ये अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इसमें से पहला ये जो है हमारा, ये है हम माउथ। क्या है हमारा? माउथ है, ठीक है। माउथ जो है वो पहले सेगमेंट से पहले आता है, ठीक है। जो पहला सेगमेंट स्टार्ट जहाँ से होता है उसके पहले हमारा माउथ आता है, जो कि हम कह सकते हैं प्रोस्टोमियम रीजन में। तो जो प्रोस्टोमियम रीजन में हमारा माउथ आता है, पर कुछ बुक्स में दिया है कि यहाँ पे माउथ के पास एक फोल्डिंग, मस्कुलर फोल्डिंग पाई जाती है, जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, जो कि सेंसरी इन नेचर होता है। तो आप दोनों चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। माउथ जो है वो प्रोस्टोमियम रीजन में पाया जाता है, और प्रोस्टोमियम क्या है? एक मस्कुलर फोल्डिंग है जो माउथ के ऊपर पाई जाती है, जो कि सेंसरी इन नेचर होती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी 1 से 2.5 सेगमेंट तक होता है। कितने सेगमेंट तक? 1 से 2.5 सेगमेंट तक। फिर हमारा आता है फेरिंग्स, जैसे हमारी बॉडी में है वैसे ही है। अब फेरिंग्स आता है तो इनका 2.5 से 4 सेगमेंट में हमारा कौन आता है? फेरिंग्स आते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में आता है हमारा ओसोफेगस, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस जो है वो 5 से 7 सेगमेंट में आता है। किस में आता है? 5 से 7 सेगमेंट में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा आता है ये गिजर्ड। क्या आता है? गिजर्ड। गिजर्ड जो है वो 8th सेगमेंट में आता है। इन सब का वर्क अभी मैं बताऊंगी। 8th सेगमेंट में आता है, ये पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये पूछा भी आता है। अब 9 से फिर हमारा आता है स्टमक। स्टमक आता है 9 से 14 सेगमेंट। स्टमक कितने आता है? 9 से 14 सेगमेंट। इसके बाद में हमारा पूरा का पूरा रीजन किसका आता है? इंटेस्टाइन का आता है। पूरा का पूरा रीजन किसका आता है? इंटेस्टाइन का आता है, जिसमें से लगभग हमारा 15 से अप्रॉक्स 120 सेगमेंट कह सकते हैं। जैसे कि 120 सेगमेंट अगर मतलब उसमें 120 सेगमेंट है तो मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितना सेगमेंट होना है, ठीक है। तो उतने सेगमेंट मतलब लास्ट सेगमेंट तक हमारा कौन आएगा? इंटेस्टाइन आएगा। अब इंटेस्टाइन में एक ऐसे खांचे लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम टाइफोसोल बोलते हैं, टाइफोसोल बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ये एनालॉगस होता है किसके? हमारे बॉडी के विलाई के। एनालॉगस का मतलब डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। ये भी क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन का, इंक्रीज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब इसी टाइफोसोल के बेसिस पे इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है प्री टाइफोसोलर, दूसरा पार्ट है टाइफोसोलर जिसमें टाइफोसोल पाया जाता है, और तीसरा पार्ट है हमारा पोस्ट टाइफोसोलर। अब हमारा ये जो सोलर, ठीक है, सोलर। अब ये हमारा जो ये आपको ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल सीका। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल सीका। और ये जो इंटेस्टाइनल सीका है वो हमारा प्री टाइफोसोलर रीजन में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? मतलब स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? पहला माउथ, फिर हमारा माउथ में एक मस्कुलर फोल्डिंग जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, फिर हमारा बक्कल कैविटी आता है जो 1 से 2.5 सेगमेंट तक होता है, फिर फेरिंग्स आता है जो 2.5 से 4 सेगमेंट तक होता है, फिर गिजर्ड आता है जो 8 सेगमेंट में होता है, जो ओसोफेगस होता है वो 5 से 7 सेगमेंट में होता है, स्टमक 9 से 14, और बाकी फर्दर क्या होता है? किस में होता है? इंटेस्टाइन में होता है। अगर आपसे पूछा जाए टाइफोसोल कहाँ पाया जाता है, तो टाइफोसोल जो है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा उसके पहले हमारा प्री टाइफोसोलर रीजन होता है, उसके बाद का हमारा टाइफोसोलर रीजन होता है। प्री टाइफोसोलर रीजन में एक सीके लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है पेयर्ड में, जिसको हम इंटेस्टाइनल सीका कहते हैं। आप सबकी हम बात कर लेते हैं। देखो बकल कैविटी और माउथ इन सब का कोई मेन फंक्शन नहीं है, वही खाने का फंक्शन होता है। फेरिंग्स में कुछ फेरेंजियल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ फेरेंजियल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिन ग्लैंड्स में क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती हैं। कौन से सेल्स? क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती हैं, जो कि क्या सिक्रेट करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती हैं, जो लुब्रिकेट बनाता है किसको? फूड को, ठीक। अब गिजर्ड की बात करते हैं, तो गिजर्ड ग्राइंडिंग में काम आता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। किस में काम आता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओसोफेगस एज अ फूड पाइप ही काम करता है, फूड को आगे बढ़ाने का काम करता है, इसका कुछ खास रोल नहीं है। फिर उसके बाद में हम मतलब खास रोल तो है ही, वो एक
वे देता है। फिर स्टमक में आता है, स्टमक में कुछ टाइम तक खाना ऐसे ही पड़ा रहता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इंटेस्टाइनल सीके में। तो इंटेस्टाइनल सीका में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, एक चीज रह गई, स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो ग्लैंड क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं किसको? एसिडिटी ऑफ सॉइल को। क्योंकि भाई देखो, सॉइल में रहता है तो सॉइल को खाता है, तो सॉइल एसिडिक भी तो हो सकता है ना। बहुत सारी जगह की सॉइल क्या होती है? एसिडिक होती है। तो उस सॉइल के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारा ये कैल्सीफेरस ग्लैंड करता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? स्टमक पाया जाता है। स्टमक कितने सेगमेंट में होता है? 9 से 14 सेगमेंट में होता है, ठीक। अब ये जो हमारा इंटेस्टाइनल सीका है वो 26 से 22 सेगमेंट में पाया जाता है। 26 से 22 मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 26 से 22 सेगमेंट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल सीका क्या होता है? 26 से 22 सेगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो और हमारा प्री टाइफोसोलर जो रीजन है वो हम कह सकते हैं 15 से 26 सेगमेंट तक है। टाइफोसोलर रीजन हमारा 27 से 95 सेगमेंट तक है, और जो पोस्ट टाइफोसोलर है वो हमारा ऑनवर्ड 96 से ऑनवर्ड्स, मतलब जितना भी है हमारे पास सेगमेंट उतने टोटल सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा इंटेस्टाइनल सीका होता है यही क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम कौन करता है? यही इंटेस्टाइनल सीका करता है। ये टाइफोसोल क्या होता है? ये एनालॉगस होता है विलाई के, और ये एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ये एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और इसी टाइफोसोल के अकॉर्डिंग हमारे ये जो इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री टाइफोसोलर, टाइफोसोलर और पोस्ट टाइफोसोलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? प्री टाइफोसोलर 15 से 26, टाइफोसोलर 27 से 95 और पोस्ट टाइफोसोलर 96 से ऑनवर्ड्स। अगर मतलब जैसे 120 है तो 121 जितना भी हो, ठीक है, जितना भी उनके सेगमेंट्स हो उतने, ठीक है। समझ में आया? 2 ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, एक फ्रेंजियल ग्लैंड्स है जिसमें क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, एक कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो स्टमक में होती हैं, जो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है सॉइल के एसिडिटी को, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।